द्वितीय विश्व युद्ध में महार रेजिमेंट ने वर्मा, मलाया और इटली में युद्ध में हिस्सा लिया था। 1943 से 45 में इटली और वर्मा अभियान में 300 प्लस महार सैनिक शहीद हुए थे। एक बार 2 महार सैनिकों ने जापानी लाइनों में घुसकर 50 दुश्मनों को खत्म किया था। नायक रामचंद्र जानू महार ने अकेले 7 दुश्मनों को मार गिराया था। 1971 का भारत पाक युद्ध महार रेजिमेंट का स्वर्णिम पन्ना है। 21 महार सैनिकों ने शेखपुरा, खेमकरण और गंगापुर में मोर्चा संभाला। मेजर बाबूराव पाटिल को महावीर चक्र मिला। यह रेजिमेंट भारतीय सेना में सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड्स यानी कि सबसे ज्यादा राष्ट्रपति पदक प्राप्त करने वाली रेजिमेंट्स में शुमार होती है। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना की उस रेजिमेंट की जो बहादुरी, त्याग और गर्व का प्रतीक है, महार रेजिमेंट। कल्पना कीजिए एक रेजिमेंट जो महाराष्ट्र की धरती से निकली और पूरे भारत का मान बढ़ाया। ये वो योद्धा हैं जिन्होंने ब्रिटिश काल से लेकर आज तक के आधुनिक युद्ध तक हर मोर्चे पर दुश्मन को धूल चटाई। 1941 में एक महार बटालियन के रूप में स्थापित हुई यह रेजिमेंट आज 27 प्लस बटालियनों के साथ भारतीय सेना का अभिन्न अंग है। इस वीडियो की यात्रा में हम जानेंगे कि इस रेजिमेंट का जन्म, विश्व युद्धों में इसकी वीरताएं, स्वतंत्रता के बाद के युद्ध, प्रमुख हीरोज की कहानियां और इसका आज का गौरव। अगर आप देशभक्त हैं तो ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। जन्म और ब्रिटिश काल। दोस्तों, महार रेजिमेंट की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से। महाराष्ट्र के महार समुदाय जो परंपरागत रूप से योद्धा रहे, ब्रिटिश आर्मी में शामिल हुए। 1798 में पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ महार सैनिकों ने तालेगांव की लड़ाई लड़ी। उसके बाद भीमा कोरे गांव की विश्व विख्यात लड़ाई जो 1 जनवरी 1818 को पेशवाओं के साथ लड़ी, जिसमें 500 महार सैनिकों ने 28,000 की सेना को धूल चटाई थी। लेकिन आधिकारिक रूप से महार रेजिमेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1941 को हुआ माना जाता है, जब ब्रिगेडियर फ्रांसिस बैड ने एक महार बटालियन का गठन किया था। कुछ लोग कहते हैं कि महार रेजिमेंट 1941 में बनी और 1946 में डिसमेंटल हो गई, लेकिन ये अधूरी बात है। असल में अंग्रेजों ने 1917 में 111 नंबर महार रेजिमेंट बनाई थी, जो 1920 में उसे दूसरी यूनिट में मिला दिया था। बाद में डॉक्टर अंबेडकर की मांगों और आंदोलन के बाद 1941 में बेलगांव, कर्नाटक में फिर से महार रेजिमेंट खड़ी हुई, जिसने दूसरे विश्व युद्ध में वर्मा, इटली आदि मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। 1946 के आसपास इसका ढांचा और भूमिका बदली। इसको मशीन गन रेजिमेंट के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई, पर रेजिमेंट बंद नहीं हुई। आजादी के बाद यही महार रेजिमेंट 1947, 1965, 1971 और कारगिल और आधुनिक ऑपरेशंस तक लगातार लड़ती रही और आज भी भारतीय सेना की यह शान है। द्वितीय विश्व युद्ध में महार रेजिमेंट ने वर्मा, मलाया और इटली में युद्ध में हिस्सा लिया था। 1943 से 45 में इटली और वर्मा अभियान में 300 प्लस महार सैनिक शहीद हुए थे। नायक थे नायक राव साहेब, जिन्होंने मोंटे कैसिनो की लड़ाई में वीरता दिखाई। ब्रिटिश काल में उन्हें लॉन्ग रेंज पेट्रोल के लिए जाना गया। एक बार 2 महार सैनिकों ने जापानी लाइनों में घुसकर 50 दुश्मनों को खत्म किया था। इन योद्धाओं ने जातिगत भेदभाव के बावजूद अपनी कुशलता साबित की। बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी महार सैनिकों को प्रोत्साहित किया। स्वतंत्रता के बाद 1949 में महार रेजिमेंट को पूर्ण इन्फेंट्री रेजिमेंट का दर्जा मिला। स्वतंत्रता के बाद के युद्ध 1947 से 1965, 1971, 1999 आदि में स्वतंत्र भारत में महार रेजिमेंट ने अपना परचम लहराया।
1947-48 कश्मीर युद्ध, एक महार ने झांगड़ सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को रोका। नायक रामचंद्र जानू महार ने अकेले 7 दुश्मनों को मार गिराया था। 1962 भारत चीन युद्ध में 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड के तहत महार बटालियन ने नमकला पास पर चीनी हमले का मुकाबला किया। कर्नल कीर्तन सिंह की अगुवाई में उन्होंने बर्फीले इलाकों में डटकर मुकाबला किया। 1965 भारत पाक युद्ध में चब्बा, फतेहपुर और भटिंडा सेक्टर में महार रेजिमेंट ने कमाल दिखाया। 3 महार सैनिकों ने टैंक बस्टर्स के रूप में पाकिस्तानी पेट्रोल को ध्वस्त किया। वीर नारायण सिंह को महावीर चक्र मिला। उन्होंने ग्रेनेड से पाक के टैंक को उड़ाया था। एक दिलचस्प किस्सा यह हुआ, सिपाही शंकर साल्वे ने घायल होने पर भी मशीन गन चलाई और 20 दुश्मनों को मार गिराया। ये वीरता आज भी प्रेरणादायक बनी हुई है। 1971 युद्ध और कारगिल स्वर्णिम अध्याय। 1971 का भारत पाक युद्ध महार रेजिमेंट का स्वर्णिम पन्ना है। 21 महार सैनिकों ने शेखपुरा, खेमकरण और गंगापुर में मोर्चा संभाला। मेजर बाबूराव पाटिल को महावीर चक्र मिला। उन्होंने पुल पर दुश्मन टैंक नष्ट किए थे। कुल 18 महार सैनिक शहीद हुए, लेकिन अब तक महार रेजिमेंट ने 120 प्लस गैलेंट्री अवार्ड्स यानी कि राष्ट्रपति पदक जीते। अब कारगिल 1999, टाइगर हिल पर 8 महार सैनिकों ने कमाल दिखाया। कर्नल सचिन बिसोया तत्कालीन मेजर ने अपनी टीम के साथ टाइगर हिल को फतेह किया। उन्होंने बताया कि हमारा बैटल क्राई भंडारियाला दुश्मनों के होश उड़ा देता था। भंडारियाला दरअसल महार रेजिमेंट का उद्घोष होता था। नायक दिगेंद्र कुमार ने घायल अवस्था में भी रॉकेट लॉन्चर से पाक पोस्ट उड़ाई। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ महार सैनिकों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। आधुनिक युद्ध ऑपरेशंस और शांति मिशन। आज महार रेजिमेंट सियाचिन, एलओसी और आंतरिक सुरक्षा में तैनात है। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में 9 महार सैनिकों ने गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन में शौर्य का प्रदर्शन करते हुए उसको साफ किया। ऑपरेशन रक्षक में पंजाब आतंकवाद को दबाया। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग कांगो, सोमालिया में भी इनकी तैनाती रही। 1993 में 12 महार सैनिकों को सोमालिया में फोर्स कमांडर कमेंडेशन मिला। आधुनिक हीरो। सन 2016 में उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में महार सैनिकों की बड़ी भूमिका रही। कर्नल संतोष यादव ने एलओसी पर ऑपरेशन लीड किया। रेजिमेंटल सेंटर बेलगांव कर्नाटक में 50,000 रिक्रूट्स ट्रेंड होते हैं। उनका मोटो यश सिद्धि यानी कि सफलता से सम्मान होता है। प्रमुख वीर और बैटल क्राई की कहानी। वीर नायक कैप्टन मेहर सिंह एमवीसी ने 1965 में अकेले पाक पोस्ट पर कब्जा किया था। हवलदार मेजर अब्दुल हमीद पीवीसी हालांकि 4 गोरखा से थे, लेकिन महार रेजिमेंट से भी उनका कनेक्शन रहा था। उन्होंने टैंक बस्टिंग में वीरता दिखाई थी। महार वीर नायक जयवंत सिंह ने कारगिल युद्ध में ग्रेनेड से पाकिस्तानी बंकर को उड़ाया था। महार रेजिमेंट का बैटल क्राई भंडारियाला होता था। जैसे अब अंबेडकरवादी लोग जय भीम का उद्घोष करते हैं, उसी प्रकार महार रेजिमेंट का उद्घोष भंडारियाला होता था, जो बंधु भाई या आपसी भाईचारे का प्रतीक माना जाता था, जो महार समुदाय की एकता को दर्शाता था। युद्ध में उद्घोष करते हुए दुश्मन को वे भयभीत कर देते थे। महार रेजिमेंट ने 75 प्लस सालों में 2000 प्लस शहीद दिए, लेकिन लाखों दिल जीते। आज इस रेजिमेंट की 27 बटालियन स्पेशल फोर्सेस में भारतीय सेना में योगदान दे रही हैं। यह रेजिमेंट भारतीय सेना में सबसे ज्यादा गैलेंट्री अवार्ड्स
यानी कि सबसे ज्यादा राष्ट्रपति पदक प्राप्त करने वाली रेजिमेंट्स में शुमार होती है। ये गाथा सिद्ध करती है कि साहस किसी जाति का मोहताज नहीं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में। यह गाथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। जय महार रेजिमेंट, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।